आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे, शुरा का आज़म। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराम करने पर फोर्सेस को सराहा गया। शुरा का कहना था कुछ अनासिर के मीडिया और सोशल मीडिया पर मदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात इंतहाई काबिल मुजम्मत हैं। मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। 9 मई के मंसूबा साजों इश्तियाल दिलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज। निजी बैंक के CEO मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। इसहाक डार को वजारत खारजा, ख्वाजा आसिफ दिफा, अता तारड़ इत्तलात। राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला का कलमदान सौंपे जाने पर गौर। और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना कल शाम हल्फ उठाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली नौ मुंतखब काबीना से हल्फ लेंगे। मुजम्मिल असलम सूबाई काबीना में बतौर मुशीर खजाना खिदमात अंजाम देंगे। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद कैसे बैठे रहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले दौरे पर गवादर पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी सामान तकसीम किया। और बानी PTI से मुशावरत के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नाम फाइनल कर लिए। बैरिस्टर सैफ को इतलाक का कलमदान दिया जाएगा। काबीना में फजल शकूर, अरशद अयूब, शकील खान। इलेक्शन कमीशन ने रोकी गई मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करना शुरू कर दी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से 8 खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग, JUI और PP की खवातीन को नशिस्तें दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की 3 अक़लियती नशिस्तें भी दीगर जमातों को दे दी गई। कौमी असम्बली की रोकी गई 3 अक़लियती नशिस्तें भी बढ़ गई। सिंध असम्बली में खवातीन की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी और 1 MQM को मिल गई। अक़लियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी सुरेंद्र वलासाई रुकन सिंध असम्बली मुंतखब। नशिस्तें कोटे के हिसाब से PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को मिलना थी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के 26 दिन बाद फॉर्म 45, 46, 48, 49 भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा जमहूरियत की पीठ पर खंजर खोपा क्या। मखसूस नशिस्तों के बगैर सेनेट और सदारती इलेक्शन गैर आईनी होंगे। हमारे मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब भी गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला दूसरी आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। PTI सेनेटर्स का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तीफे का मुतालबा। अली मोहम्मद खान कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के फैसले पर कानून हमारे साथ है। मैंडेट का मसला हल किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वक्त की मुलाकात। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो ने कहा आए मिलकर इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करें। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। कमेटी ने बताया हमें नून लीग, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, IPP की हिमायत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के हवाले से नंबर गेम पूरा कर लिया। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट की यकीन दहानी हो चुकी। MKM ने आसिफ जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी तहाल नहीं कराई। MKM ने राब्ता कमेटी इजलास तलब कर लिया। सदारती इंतखाबात में वोट से मुतल्लिक फैसला होगा। आसिफ जरदारी और महमूद अजगसई सदारती इंतखाबात में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन पर बनाए गए मुकदमात गैर कानूनी और झूठे हैं।
असद कैसर कहते हैं क़यादत को जेलों से रिहा किया जाए, 9 मई वाकयात की तहकीक के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन हमारा मैंडेट दूसरों में तकसीम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरे इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हम आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे, अपना हक छीन कर लेंगे। तारीख में वोट की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी नवाज शरीफ ने की। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने वाजे किया है कि नजरिए की बुनियाद पर किसी के साथ बात हो सकती है, लेकिन वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। पाकिस्तान का आईएमएफ के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला ज़राए वजारत खजाना करना है। आईएमएफ से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। कर्ज का नया प्रोग्राम आईएमएफ की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है हुकूमत को बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी सूरत हाल पर आज फिर इजलास बुला लिया। आईएमएफ की शर्त पर 1 जुलाई से नई रजाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी। नई भर्तियां रजाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान। एससीसीपी ने पेंशन स्कीम तैयार कर ली। ज़राए का कहना है स्कीम के तहत मुलाजमत की तब्दीली पर भी मुलाजमीन की पेंशन सहूलत जारी रहेगी। पुराने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी। मुलाजमीन रजामंदी से नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं। एससीसीपी ने सरकारी और निजी शोबे में नई स्कीम का इतलाक करने की तजवीज दी है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख मंसूर बिन ज़ैद अल नहयान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। Speak with respect to the new Prime Minister, but as we've said before, we value our long-standing partnership with Pakistan and have always viewed a strong, prosperous and democratic Pakistan as critical to United States-Pakistan interests, and our engagement with new Prime Minister Shehbaz Sharif and his government will continue to focus on advancing these shared interests. अमरीका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने का ख्वाहां। मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी है। मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मफादात के लिए अहम समझते हैं। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में अहम संग मील की हैसियत रखता है। खवातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से हमेशा खुशी होती है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़र है। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता है। पीटीए पावरफुल अथॉरिटी है। अगर आपने इंटरनेट बंद नहीं किया तो फिर मामलात कौन चला रहा है? जमीनी हकायक समझे बगैर मुल्क के हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। मुआज़त के साथ कहते हैं किसी को क्रश करके मुआशरा चलने वाला नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सर्विस की बंदिश के केस में पीटीए ने जवाब जमा करा दिया। वकील पीटीए ने कहा वजारत दाखिला और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा पहले आपने कहा 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था, आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। जब तक हम जहनों में तफरीक खत्म नहीं करते आगे नहीं बढ़ सकते। इसका नाम टीवी पर चलेगा, उसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा, ये सब खत्म करना होगा। जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर कल अदालत अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। डाकुओं ने मज़ामत पर कराची के एक और होनहार तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। लारेब को कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मोबाइल फोन छीनने के दौरान गोली मारी गई। मकतूल के वालिद ने बताया लारेब बीबीए का स्टूडेंट और अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था जिसका डाटा मोबाइल फोन में था। डीआईजी ईस्ट ने
SHO करंगी इंडस्ट्रियल एरिया फराज को मुअत्तल करते हुए ओहदे में तनाजुली कर दी। बुहेरा अहमर में 4 डाटा केबल्स कट गई। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान। हांगकांग में कायम HGC ग्लोबल कम्युनिकेशंस की केबल्स कटने की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया का कहना है यह आबी गुजरदा हाजी हमलावरों के निशाने पर है। केबल्स कटने से बुहेरा अहमर से गुजरने वाले डेटा ट्रैफिक का 25% मुतासर हुआ। पाकिस्तान, भारत और मशरक़ी अफ्रीका के ममालिक मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने रमजान पैकेज की अशिया का मियार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, अशिया खुरनोश के मियार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हुए। 40 मकानात तबाह, 37 इमारतों को नुकसान पहुंचा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आजाद कश्मीर ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब चीन से सोस्त बंदरगाह जाने वाले तिजारती काफिले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। FWO के दस्तों ने गैर मुल्कियों समेत मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम किया। गजा में एक बार फिर सहूनी फौज ने इमदाद के मुंतजर अफराद की कतार पर फायरिंग कर दी। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। भूख और प्यास से अब तक 16 बच्चे जान की बाजी हार चुके। इस्राइली फोर्सेस गजा में बमबारी 24 घंटे में 97 फलस्तीनी शहीद हो गए। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 21वें रोज भी जारी। किसान मुजाहरीन ने 10 मार्च को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक की कॉल दे दी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बेटे की महंगी तरीन शादी करने वाले मुकेश अंबानी का दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 11वां नंबर। शादी में शिरकत के लिए आने वाले मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स का चौथा और 5वां नंबर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की सालाना फहरिस्त जारी कर दी। अमेजॉन के बानी जेफ $200 बिलियन के दौलत के साथ सर फहरिस्त हैं। टेस्ला के बानी एलन मस्क $198 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर। जो भी सिलेक्ट होगी वो मेरिट पर सिलेक्ट होगी। कोई सूरत नहीं है कि किसी का कोई ग्रुप का, कोई लॉबिंग का, फिलहाल की मर्जी का, फिलहाल की मर्जी का, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। किसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं कमाने। पाकिस्तान को पहली प्रायोरिटी दे दें, उसको सेकंड प्रायोरिटी दें। टीम से सियासत को मुकम्मल खत्म करना है। पैसे कमाने से मना नहीं किया, लेकिन मुल्क को पहली तरजीह देना होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी खिलाड़ियों से खिताब में कहा, टीम मेरिट पर मुंतखब होगी। हारने का कोई मसला नहीं, मगर जिस तरह हालिया दौरों में शिकस्त हुई वैसा नहीं होना चाहिए। PSL 9 में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना तज्जिए। मेफ्ता इस्माइल आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। ग्राउंड में रिकॉर्ड नहीं, गाड़ी का शीशा टूट गया। भारतीय विमेंस लीग में ऑस्ट्रेलिया की लेजेंडरी ऑलराउंडर एल्से पेरी ने छक्का लगाया तो ग्राउंड में खड़ी स्पॉन्सर्ड कार की विंडो के फरखच्चे उड़ गए। आलमी नंबर 2 टेनिस स्टार के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले लेजेंड को शिकस्त। लास वेगास में होने वाले नुमाइशी मैच में अल्कराज ने हम वतन राफेल नडाल के खिलाफ मैदान मार लिया। स्पेशल मैच नेटफ्लिक्स पर भी नशर किया गया। फिल्म, टीवी और रेडियो के मायानाज फनकार मोहम्मद कबीर खान को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। कबीर खान को सदारती अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।